तो ये रहा हमारा प्रोफोकस के तरफ से आने वाला वायरलेस माइक्रोफोन। इसके साथ हमें और भी एक्सेसरीज मिला है, जैसे कि इसको चार्ज करने के लिए USB टू टाइप सी कॉर्ड, उसके बाद 2 विंडशील्ड, उसके साथ ही साथ हमें फ़ोन के साथ कनेक्शन करने के लिए ये 3.5 mm जैक और कैमरे के साथ कनेक्शन करने के लिए 3.5 mm जैक। उसके साथ ही साथ हमें और भी 2 केबल मिल गया है, एक तो टाइप सी टू लाइटनिंग केबल और एक है टाइप सी टू टाइप सी, जो कि आईफोन के अंदर लगाने के लिए, दूसरा एंड्रॉयड के साथ लगाने के लिए। लेकिन हमें अब ये देखना है कि इसके साथ हमें प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रहा है। और एक चीज़ मिला था इसके साथ, ये जो कैरिंग जो पाउच मिला था, इसका भी क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसके अंदर जो प्रॉब्लम मुझे देखने को मिला है इसको रिसीव करने के बाद, वो दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इसके अंदर के जो भी सारे सामान आपको देखने को मिल रहा है, सारे के सारे सामान का क्वालिटी ज़बरदस्त एक नंबर का क्वालिटी है। लेकिन इसके अंदर कोई टेक्निकल इशू के वजह से हमें यह प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। लेकिन इस यूज़र मैनुअल के हिसाब से जैसे ही मैं इन दोनों में से एक रिसीवर को बाहर निकल रहा हूँ या ट्रांसमीटर को बाहर निकल रहा हूँ, देखिए ये ऑटोमेटिकली चालू नहीं हो रहा है। ये तो ये प्रॉब्लम सबसे पहले हमें देखने को मिला है। दूसरा, यहाँ पे देखिए ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है, जब मैं इस ऑन ऑफ बटन को प्रेस करके रखता हूँ तब भी ये चालू नहीं होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं बटन को प्रेस करके रखा हुआ है और ये चालू नहीं हो रहा है। अब एक तो इसके बारे में बात हो गई। अब दूसरा, मैं ट्रांसमीटर को यहाँ से बाहर निकालता हूँ। देखिए दूसरा ट्रांसमीटर को बाहर निकालता ही ये चालू हो गया है और ब्लिंकिंग कर रहा है, और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही होगा, लेकिन मैंने अभी टेस्ट नहीं करा हूँ। तो ये तो सही है, मेरे को सही मिला है। अब इसका रिसीवर की अगर बात करें, जैसे मैं इस रिसीवर को बाहर निकाल रहा हूँ, देखिए बाहर निकालते ही ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जा रहा है और डिस्प्ले पे हमें इसका सारे जो कुछ दिखाना चाहिए था वो सारे कुछ बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका रिसीवर भी सही है, इसका एक ट्रांसमीटर भी सही है और इसका एक ट्रांसमीटर खराब है, और इसके साथ जो भी हमें चीज़ मिलना चाहिए था मैग्नेट वगैरह, वो भी मैग्नेट हमें सही से इसके अंदर मिल गया है। तो उसके बाद हमें जो दूसरा चीज़ प्रॉब्लम देखने को मिला है, यहाँ पे देखिए इसको चार्जिंग इसके अंदर कितने परसेंटेज है उसको दिखाने के लिए यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स दिया हुआ है, लेकिन जब मैं इसको चार्ज करता हूँ तो तब हमें कोई भी इंडिकेटर्स नहीं दिखा रहा है। तो चलिए इसको चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास है चार्जर है, मोबाइल फ़ोन का चार्जर। तो इस चार्जर को मैं लाइन पर देता हूँ और लाइन पर देने के बाद जब मैं इसको ऐसे कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट करने के बाद देखिए कोई भी हमें रिस्पॉन्स यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने स्विच को बंद करके रखा हूँ। तो इस चीज़ को आपको कंफर्म करने के लिए हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन के अंदर मैं इस टाइप सी केबल को लगा के दिखाता हूँ कि चार्ज होता है या नहीं। देखिए जैसे मैंने इसको लगाया हूँ, आपको यहाँ पे फ़ोन पर चार्ज होने के लिए यहाँ पे देखिए अब ये 0% पे फ़ोन है, तो इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, मतलब ये चार्ज हो रहा है। लेकिन जैसे मैं इसको इस चार्जिंग केस पर लगाता हूँ, देखिए कोई भी हमें इंडिकेटर शो नहीं कर रहा है। लेकिन ये चार्ज हो रहा है कि नहीं ये हमें कैसे पता चलेगा जब ये इंडिकेटर नहीं शो करेगा। तो उसके बाद और ये तो दूसरा प्रॉब्लम हो गया। पहला प्रॉब्लम हमें देखने को मिला कि एक जो ट्रांसमीटर है वो चालू नहीं हो रहा है, दूसरा ये इंडिकेटर शो नहीं कर रहा है, तीसरा आपको अब जब इसको कान पर लगो ना, इसके अंदर से एक अजीब सा आवाज़ निकल रहा है, चर करके अजीब सा आवाज़। तो उसको सुनाने की मैं कोशिश करता हूँ। मेरे पास जो ये माइक्रोफोन लगा हुआ है, इस माइक्रोफोन को मैं यहाँ पे रखता हूँ क्योंकि बहुत ही कम तेज़ी के साथ आवाज़ हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको सुनने को नहीं मिलेंगे जब तक आप इसको अपने कान पर नहीं लगाओगे। तो भी मैं फिर भी आपको चेक करके दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो मुझे को पता नहीं है कि आपको ये सुनने को मिला है कि नहीं, लेकिन जब मैं इसको अपने कान पर पकड़ता हूँ ना, तब मुझे को पता चलता है या मेरे को पता चल रहा है कि इसके अंदर एक आवाज़ आ रही है पर करके, जो कि मेरे ख्याल से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के अंदर से इस तरीके का आवाज़ नहीं होना चाहिए अगर वो सही कंडीशन में हो सर्किट। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर से इस तरीके से आवाज़ निकलेगा ना, तो वो आपको डिफेक्टिव माना जाएगा। इसलिए मैंने क्या करा कि इसको रिप्लेसमेंट में डाल दिया हूँ, क्योंकि कस्टमर ने बताया कि इसका कोई भी आपको रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि रिफंडेबल ये प्रोडक्ट नहीं है, ये एक रिप्लेसेबल प्रोडक्ट है। इसलिए आपको इसके जगह पे दूसरा प्रोडक्ट को दिया जाएगा और इसको पिकअप करके वो ले जाएगा, यानी कि इसको चेंज करके दूसरा सामान दे देगा। तो 5 दिन के बाद इसका दूसरा वर्जन हमारे पास आएंगे या दूसरा यूनिट आएंगे, तो उसको भी मैं रिव्यू करके दिखाऊंगा एकदम शुरुआत से कि कैसे हमारे पास आएंगे और उसका कंडीशन कैसा होगा, वो मैं आपको अगले वीडियो के अंदर दिखाऊंगा जब मेरे पास वो वाला आ जाएंगे तब।
तो अगर आप वो वाला वीडियो भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, ताकि आपको पता चले कि ये वाला प्रोफोकस का ये जो माइक्रोफोन है ये आपको सही से भेजेगा कि नहीं। क्योंकि दोस्तों मैंने इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मैंने डिसाइड करा था कि प्रोफोकस का ही ये वायरलेस माइक्रोफोन लूँगा कि 10,000 के नीचे ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगा था। क्योंकि इसके अलावा भी और भी बहुत सारे आपको 10,000 के नीचे वायरलेस माइक्रोफोन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मेरे को जो ये बेस्ट लगा था इसका प्रीमियम क्वालिटी और इसका डिस्प्ले के लिए हमें डिस्प्ले पर मिल जाएंगे देखने को कि हमारा ये ट्रांसमीटर के अंदर से सही से आवाज़ कैमरे तक पहुंच रहा है कि नहीं। ये चीज़ के लिए मैंने इसको ऑर्डर करा था, लेकिन ऑर्डर करने के बाद पहले ही इंप्रेशन में बहुत ही ज़्यादा मेरे को निराश किया ये प्रोफोकस कंपनी के द्वारा। तो इसके लिए मैंने रिप्लेसमेंट डाल दिया हूं, तो जैसे ही आएंगे उसके बारे में आपको अपडेट दे दूंगा। तो अभी जो एक पीस इसका सही कंडीशन में चल रहा है ना, इसको मैं लगा के एक बार आपको चेक करके दिखाता हूं कि इसका आवाज़ कैसा है। तो कंपनी वालों के जो दावा है इस यूज़र मैनुअल पर लिख के रखा है कि जैसे ही मैं इसका रिसीवर को यहाँ से बाहर निकालेंगे ये ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए चालू हो चुका है। अब मैं इसका जो ट्रांसमीटर है इसको भी मैं बाहर निकालता हूँ, और बाहर निकालने के बाद मेरे ख्याल से ये ऑटोमेटिकली पेयर हो जाना चाहिए। अगर ऑटोमेटिकली पेयर नहीं होंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ये भी देखूंगा। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली पेयर हो चुका है, और आपको देख रहा होगा कि माइक का आवाज़ भी यहाँ पे आने लग गया है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस रिसीवर को मैं कैमरे के साथ कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ कि ये वाला जो रिसीवर है या माइक्रोफोन का आवाज़ है वो किस तरीके से आपको सुनाई देगा, ताकि आपको पता चले कि ये माइक्रोफोन आपको लेना है या नहीं। और मेरे को भी पता चलेगा कि हमारे पास जब इसको दोबारा या दूसरा वर्जन आएंगे तो उसके अंदर से हमें कैसा साउंड सुनने को मिलेंगे। तो इसको कनेक्शन करने के लिए हमें ये जो आपको पिन मिल जाती है, तो ये देखिए हेडफोन के लिए चेक करने के लिए आवाज़, और यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे लगा दिया हूँ। अब दूसरा में जो ये जो माइक्रोफोन अभी लगा हुआ है ना, इसको निकाल के मैं इसको कनेक्शन कर देता हूँ। और उससे पहले यहाँ पे मैग्नेट के जरिए कनेक्शन करा हुआ है, तो मैं अपने जहाँ पे लगा हुआ था इसको फिक्स कर लेता हूँ। अब चलिए इसको मैं उसको निकाल के लगा देता हूँ। तो दोस्तों अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हो ना, ये आवाज़ आपको इसी प्रोफोकस के माइक के अंदर से आपको सुनने को मिल रहा है। और अभी मैंने इसके अंदर जो डीबी यानी कि डेसिबल जो सेट करके रखा हूँ वो 3 डेसिबल पर सेट करके रखा हूँ। 3 डेसिबल क्यों सेट करके रखा हूँ? क्योंकि इसको चेक करने के लिए, ताकि आपको पता चले कि इसके अंदर जो डेसिबल का कमाल कैसा है। अभी 3 डेसिबल पर सेट करा हुआ है, तो इसको बढ़ा के मैं 6 डेसिबल कर देता हूं। उससे पहले कि ये जो माइक है ना, अभी एक में माइक लगा के रखा हूं, दूसरा माइक यहाँ पे रखा हुआ है जो कि काम नहीं कर रहा है। ये चालू ही नहीं हो रहा है। काम कैसे करेगा? जब तक ये चालू नहीं होगा हमारे उस रिसीवर के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने इसको रिप्लेसमेंट में डाल दिया हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि कैमरा को बंद करके 3 डेसिबल से इसको बढ़ा के मैं 6 डेसिबल पर कर देता हूँ। यहाँ पे माइक्रोफोन आप देख रहे हो ना, इसका भी जो डेसिबल है इसको भी बढ़ा दूंगा, और जो रिसीवर है ना उसका भी डेसिबल को बढ़ा दूंगा। इसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका जो आवाज का क्वालिटी है वो कैसे रहेगा। और अभी मैं इसका अंदर नॉइस कैंसिलेशन मोड को इनेबल करके रखा हूं। मैं एक बार इसका नॉइस कैंसिलेशन को डिसेबल कर देता हूं। ये जो माइक्रोफोन है इसके ऊपर एक बटन दिया हुआ रहता है, तो इसको हम 2 बार प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ का जो इंडिकेटर है ये चेंज हो गया। अभी आप जो आवाज सुन रहे हो ना, ये हमने बिना नॉइस कैंसिलेशन को ऑन करके आपको आवाज सुन रहा है। अभी नॉइस कैंसिलेशन का कोई भी फीचर्स इसके अंदर चालू नहीं किया हुआ है, तो इस तरीके से आपको आवाज सुनने को मिलेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको 3 डेसिबल से 6 डेसिबल में कन्वर्ट कर देता हूं। तो अभी दोस्तों आवाज आप जो सुन रहे हो ना, अभी 6 डेसिबल पर आप सुन रहे हो, क्योंकि हमने अभी अभी इसका सेटिंग्स को चेंज करके 3 डेसिबल से 6 डेसिबल में कन्वर्ट कर दिया हूं। और अभी भी मैंने इसके अंदर कोई भी नॉइस कैंसिलेशन का फीचर्स को इनेबल नहीं करा हूं। तो चलिए अब मैं 6 डेसिबल पर इसका जो नॉइस कैंसिलेशन का फीचर्स है उसको आपको इनेबल करके दिखाता हूं। सिंपली ये जो बटन है, इस बटन को हम 2 बार प्रेस करेंगे। अब देखिए नॉइस कैंसिलेशन का फीचर्स इनेबल हो चुका है, और यहाँ पे देखिए रेड इंडिकेटर अभी जल रहा है ना, मतलब इसका जो चार्ज है ना वो चार्ज अभी लो है, यानी कि इसका जो बैटरी है, इसका बैटरी का चार्ज खत्म हो चुका है। तो आपको आवाज से पता लग रहा होगा कि ये हमारा माइक किस तरीके से काम करेगा। तो मेरे ख्याल से ये जो माइक्रोफोन है ना, ये माइक्रोफोन का काम करने का क्षमता बहुत ही अच्छा है। आवाज भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुनने को मिल रहा है। लेकिन हमें एक ही दिक्कत मिला है कि इसके साथ जो हमें सामान मिला है ना, ये सामान हमारे पास डिफेक्टिव पीस आया है। तो जैसे हमारे पास इसको बदल के और नया और फ्रेश वाला सामान आएंगे, तो उसके बारे में भी आपको एक वीडियो बना के इसके बारे में जानकारी दे दूंगा, ताकि हम मेरे जैसे आपका भी 10,000 रुपए बर्बाद ना हो जाए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियोस आगे आने वाले दिनों में देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रहिए।